Hello my sweetest friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में हमेशा की तरह आपका स्वागत है दोस्तों अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए अच्छी वोकैबुलरी का होना बहुत ज़रूरी है। हमारी एक वोकैबुलरी जो है काफ़ी रिच होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी फील्ड है, जैसे म्यूज़िक की फील्ड है, मूवीज़ की फील्ड है, स्पोर्ट्स की फील्ड है, फैशन की फील्ड है, इकोनॉमिक्स की फील्ड है, पॉलिटिक्स की फील्ड है, जर्नलिज्म की फील्ड है, इन सारी फील्ड्स में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं ये हमको पता होने चाहिए, हमको इनकी मीनिंग पता होनी चाहिए और इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं ये हमको पता होना चाहिए। तो मैं आपको वोकैबुलरी की मैंने पहले भी काफ़ी क्लासेस दी हैं, आज भी हम मिलकर के वोकैबुलरी सीखेंगे और बहुत ही कमाल की वोकैबुलरी आज है दोस्तों। जो टॉपिक हमारा वो है सिनोनिम्स ऑफ हैप्पीनेस, यानी हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी, ये हम सभी जानते हैं। तो खुशी को बताने वाले दूसरे शब्द कौन से हैं, यानी हैप्पीनेस के समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत वर्ड्स हैं, इनको अक्सर आपने यूज़ होते हुए देखा होगा और अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी या लिखनी है तो आपको ये वर्ड्स पता होने ही चाहिए। तो दोस्तों एक एक करके आपको सारे वर्ड्स बताता हूँ। पहला वर्ड है ब्लिस, BLISS, ब्लिस। ब्लिस वर्ड आपने अक्सर सुना होगा ऐसे, इटर्नल ब्लिस। इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत। इटर्नल ब्लिस का मतलब है ऐसी खुशी जो अनंत है, जो कभी ख़त्म नहीं होगी, उसको इटर्नल ब्लिस कहते हैं। तो आप इसको अकॉर्डिंगली किसी भी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ब्लिस का भी मीनिंग है खुशी। उसके बाद दोस्तों डिलाइट, डिलाइट का भी मतलब होता है आनंद। तो जैसे इससे एडजेक्टिव भी बना है डिलाइटेड, ही वॉज डिलाइटेड, या देयर वॉज अ फीलिंग ऑफ डिलाइट इन हिज हार्ट। तो इस तरीके से दोस्तों डिलाइट का भी मीनिंग खुशी। ग्ली, ग्ली का भी मतलब है खुशी। तो ये वर्ड बड़ा जो नेटिव स्पीकर से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इनफॉर्मल इंग्लिश में, अपनी डेली लाइफ की इंग्लिश में। जैसे ही लुक्ड एट हिज प्रेजेंट्स विद ग्ली, उसने अपने उपहारों को, जो उसको उपहार मिले थे किसी को, खुशी से देखा। वाह मुझे तो इतने गिफ्ट्स मिले हैं। तो ग्ली। उसका दोस्तों प्लेजर, प्लेजर कॉमन वर्ड है, हम सभी जानते हैं। प्लेजर का मीनिंग होता है खुशी। हम बोल सकते हैं इट गिव्स मी प्लेजर या इट इज़ अ प्लेजर फॉर मी टू मीट यू, अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका दोस्तों ग्लैडनेस, जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे अगर आपको ये बोल रहा हूँ आई हैव हैप्पीनेस इन माई हार्ट, हैप्पीनेस, वैसे आप बोल सकते हैं आई हैव ग्लैडनेस इन माई हार्ट। अच्छा, हैप्पीनेस नाउन है और हैप्पी उसका एडजेक्टिव है, वैसे ही ग्लैडनेस नाउन होता है और ग्लैड उसका एडजेक्टिव है। जैसे आप बोल सकते हैं आई एम हैप्पी, वैसे आप बोल सकते हैं आई एम ग्लैड। तो ग्लैड एडजेक्टिव है, ग्लैडनेस नाउन है। एक्चुअली ये जितने भी वर्ड्स लिखे मैंने, ये सारे के सारे नाउन्स हैं, क्योंकि हैप्पीनेस भी एक नाउन है। दूसरा वर्ड है दोस्तों उसके बाद एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब है अत्यधिक आनंद की अवस्था। एक्चुअली एक्सटेसी वर्ड इतना पॉपुलर हुआ कि बहुत सारे लोग, जैसे जो कुछ लोग, बहुत लोग नशा भी करते हैं, तो एक नशे की दवाई भी एक्सटेसी के नाम से बहुत ली लोगों ने, शायद उस पर बैन है इंडिया में। तो एक्सटेसी का मतलब है अत्यधिक आनंद की अवस्था। इससे एडजेक्टिव बना है एक्सटेटिक, ही वॉज फीलिंग एक्सटेटिक, यानी वो अत्यधिक आनंद की अवस्था में अपने आप को महसूस कर रहा था। तो एक्सटेसी का मतलब है ऐसा, जैसे ऐसा लगे कि हवा में उड़ता जा रहा आदमी, इतनी आनंद की अवस्था। फेलिसिटी, फेलिसिटी का भी मीनिंग होता है खुशी। ये अक्सर आपने नेटिव स्पीकर्स को बोलते हुए या यूज़ करते हुए देखा होगा, एक फिल्म भी इस नाम से, फेलिसिटी। तो इसका भी मीनिंग है दोस्तों खुशी। और उसका दोस्तों मैरीमेंट, मैरीमेंट हम बोलते हैं ना मैरी क्रिसमस, तो मैरीमेंट का मतलब है खुशी। जब हम खास करके अगर कोई इस तरीके से सेलिब्रेट करने वाली बात हो तो मैरीमेंट वहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए खुशी के लिए। और उसके बाद दोस्तों मर्स, बहुत ही टॉप क्लास का वर्ड है। मर्स का मीनिंग है अत्यधिक खुशी की अवस्था, आनंद की अवस्था। तो आप भी इसको जब भी सेंटेंस में यूज़ करने की ज़रूरत हो कर सकते हैं। और उसके बाद है दोस्तों जॉय। जॉय एक कॉमन वर्ड है। देयर वॉज जॉय इन माई हार्ट, देयर वॉज अनलिमिटेड जॉय इन हिज हार्ट, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स हैं दोस्तों। कुछ और भी वर्ड्स हैं जो हैप्पीनेस को, खुशी को बताते हैं, उनको भी सीख लेते हैं। ये वर्ड है दोस्तों इलेशन, इलेटेड, इसका एडजेक्टिव आपने सुना होगा, इलेट इसका वर्ब, इलेटेड, ही वॉज इलेटेड, यानी वो अत्यधिक आनंद की अवस्था में था। तो इलेशन का मतलब है बहुत ज़्यादा खुशी की अवस्था हो, अत्यधिक आनंद की अवस्था को इलेशन कहेंगे। उसके बाद दोस्तों एक्सल्टेशन, एक्सल्टेशन का भी मतलब है बहुत ज़्यादा खुशी की अवस्था। इसका वर्ब भी है एक्सल्ट, ही एक्सल्टेड इन हैप्पीनेस या इन एक्साइटमेंट, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप इसको। उसके बाद दोस्तों यूफोरिया, यूफोरिया के साथ एक बात है, यूफोरिया है अत्यधिक आनंद की अवस्था, तो है इसका मीनिंग। कई बार जितनी खुशी होनी चाहिए, जब उससे भी ज़्यादा खुशी हो रही हो किसी को, जैसे होता है ना सुपरफिशियल जो खुशी होती है, जब आदमी डिल्यूजन होता है, उसको भ्रम भी हो जाता है कि सब तो इस तरह से जब अत्यधिक आनंद की अवस्था हो तो उसको यूफोरिया कहा जा सकता है। और उसका दोस्तों
जुबिलेशन का मतलब है जब हम जुबिलेट करते हैं किसी चीज़ को, जब किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। मान लेते हैं कोई टीम खेल रही थी, इंडिया की टीम खेल रही है, मैच जीत गई, अब उसके बाद लोग खुशी से चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। इस तरीके से जो सेलिब्रेट करने की जो भावना है, इस तरीके से जो आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, उसको जुबिलेशन कहा जाना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों रैप्चर का भी मीनिंग है अत्यधिक खुशी की अवस्था। थोड़ा सा लिटरेरी वर्ड है, फॉर्मल इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ होगा, बट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद है दोस्तों गैयटी। इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है, इसमें थोड़ी सावधानी ये रखनी चाहिए कि जनरली हमको लगता है कि इसका उच्चारण होगा गैटी नहीं है दोस्तों। गै के बाद आधा अ जितना अगर हम हिंदी में बोल सकते तो कितना बोलते उतना ही बोलना चाहिए। इसको पढ़ेंगे गैयटी, मैं आधा अ भी बीच में बोल रहा हूँ, गैयटी। तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो गैयटी का भी मीनिंग है अत्यधिक खुशी की अवस्था, आनंद की अवस्था। तो दोस्तों ये सारे वर्ड्स खुशी को, आनंद को, अत्यधिक आनंद को, हवा में उड़ने जैसी भावना को बताने वाले वर्ड्स हैं, खास करके एक्सटेसी जैसे वर्ड। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आप इन वर्ड्स को अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे, और अगर कहीं आपको ये यूज़ होते हुए दिखाई पड़े तो आप समझ जाएंगे कि क्या कहा जा रहा है। अगली क्लास में मैं आपको फिर से बहुत अच्छी कोई वोकैबुलरी देने की कोशिश करूँगा, जिसको सीखने के बाद आपके लिए इंग्लिश में बात करना, लिखना, बोलना, अच्छी इंग्लिश में लिखना या बोलना और भी आसान हो जाएगा। नॉर्मल इंग्लिश बोलने से तो अब काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि टाइम ज़माना काफ़ी आगे जा चुका है। इसलिए हमको अच्छी इंग्लिश, टॉप क्लास की इंग्लिश सीखने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको उस पर एक वीडियो बना करके दे ही दूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव, योर सपोर्ट, योर काइंडनेस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।